तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एंड इसी के साथ साथ आपका ये वाला साल खुशियों भरा बीते। आप जो भी चाहते हो वो सब आपको ये वाले साल में मिल जाए। एंड द सेकंड थिंग कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉपी प्ले टाइम गेम के टॉप 5 सीक्रेट के बारे में। फॉर एग्जांपल पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर एक नोटिस लगा हुआ होता है एक जगह पर, और उस नोटिस पे लिखा हुआ होता है कि इनोवेशन रूम के अंदर जाना सख्त मना है। बेसिकली इनोवेशन रूम पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर बना हुआ होता है और ये रूम पूरी तरह से लॉक होता है एक्चुअल में, और उस रूम के अंदर जाना बिल्कुल सख्त मना होता है। यहाँ तक कि खुद उस फैक्ट्री का कोई वर्कर भी इनोवेशन रूम के अंदर नहीं जा सकता, बस कुछ लोगों को छोड़कर। एलियट लुडविग जो खुद उस फैक्ट्री का फाउंडर है और उसके कुछ टीम मेंबर्स ही इनोवेशन रूम के अंदर जा सकते हैं। तो यार उस इनोवेशन रूम के अंदर ऐसी क्या चीज रखी हुई है, उसके अंदर ऐसा क्या है जो उस रूम के अंदर जाना बिल्कुल भी सख्त मना है। तो इस चीज का सीक्रेट मैं आपको ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर फ्लोर रूम नाम का एक रूम होता है जो फैक्ट्री की काफी ज्यादा सीक्रेट जगह पर बना हुआ होता है। एंड ये जो फ्लोर रूम है इसको पॉपी प्ले टाइम गेम में काफी ज्यादा हाईलाइट बनाकर दिखाया गया है। तो ये जो फ्लोर रूम है इसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है जो इस गेम में इस रूम को इतना ज्यादा हाईलाइट बनाकर दिखाया गया है। इस चीज का सीक्रेट भी आपको ये वाली वीडियो में पता लगने वाला है। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। एंड अगेन आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो ठीक है चलो आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम पड़े लेट्स गो। हाँ ओके, तो मैं अपने सीक्रेट का काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 5 पर सीक्रेट आता है द ग्लिच सीक्रेट। देखो यार पॉपी प्ले टाइम गेम में काफी सारे ग्लिचेस हैं और उन ग्लिचेस में से कुछ ग्लिच तो ऐसे हैं जिनमें अगर आप एक बार फंस जाते हो तो उनमें से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको दोबारा से अपना गेम रिस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी आप उनमें से निकल सकते हो। तो ठीक है, मैं एक एक करके आपको इन ग्लिचेस के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट ग्लिच है द की ग्लिच। इसके लिए आपको हगी बगी टॉय हॉल में जाना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट टाइम अपने ग्रैब पैक हैंड से स्कैन करते हो और आप एक हॉल में जाते हो जहां पर एक बहुत बड़ा हगी बगी टॉय खड़ा हुआ होता है। बेसिकली वो हगी बगी का मॉन्स्टर टॉय होता है जो बाद में जिंदा भी होता है। तो उसी हगी बगी हॉल में ये ग्लिच होता है। ग्लिच करने के लिए आप जैसे ही उस हॉल में एंटर करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक स्कैनर दिखाई देता है ग्रैब पैक हैंड स्कैन करने के लिए। देन ऑब्वियसली आपको वहां पर अपना ग्रैब पैक हैंड स्कैन करना है। स्कैन करने के तुरंत बाद इमीडिएटली हगी बगी के हाथ में की आती है। तो वो की आते ही आपको एकदम से उस की को ग्रैब करना है यानी पकड़ना है। एंड उसके बाद आप लोगों को फील होगा कि जो वो की है आप उसको पिकअप ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो की हगी बगी के हाथ में फंस चुकी है, वो उसको नहीं छोड़ रहा है। देन उसके बाद आप कितना भी ट्राई कर लो बट आप उसकी को पिकअप नहीं कर सकते। ज्यादा ट्राई करने के बाद आप उसकी को अपने ग्रैब पैक हैंड से पकड़ भी नहीं सकते। मतलब जैसे ही आप उसकी की डायरेक्शन में अपना ग्रैब पैक लेकर जाओगे तो वो वहां तक जाएगा ही नहीं। मतलब आपका जो ग्रैब पैक है वो ऊपर डायरेक्शन में जाने की बजाय नीचे जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो। जिसका ये साफ साफ मतलब है कि आप उस की को पिकअप नहीं कर सकते एंड ना ही आप उस मैन पावर रूम को खोल सकते हो और आपको अपना गेम दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा खराब बात है। ये ग्लिच अगर आप में से किसी के भी साथ हुआ है इस गेम में तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे ग्लिच की तरफ। दूसरा ग्लिच करने के लिए हमें अपने सेकंड हॉल में जाना पड़ेगा, वो वाली जगह पर जहां पर हमको अपना सेकंड ग्रैब पैक मिलता है रेड कलर का। ये वाली जगह पर आने के बाद जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो कि आपको ये वाली वुड शेल्फ पर चढ़ना पड़ेगा जहां पर मैं अभी हूँ। यहाँ पर चढ़ने के लिए आपको इसी शेल्फ के साइड से काफी सारे बॉक्स रखने हैं जो कि आपको उसी हॉल में पड़े हुए मिल जाएंगे। तो आपको अपने ग्रैब पैक की हेल्प से एक के ऊपर एक बॉक्स रखकर इस वुड शेल्फ के ऊपर चढ़ जाना है जहां पर मैं अभी हूँ। देन जैसे ही आप इसके ऊपर चढ़ोगे तो आपको ऊपर काफी सारी टनल टाइप में कुछ रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो जैसे ही मैं फर्स्ट टनल के अंदर जाता हूँ, थोड़ा अंदर जाने के बाद बूम, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा मैप दिखाई दे रहा है पॉपी प्ले टाइम का। बेसिकली ये एक ग्लिच है जिससे हमें पूरा मैप इनकम्प्लीटेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा दूर दूर की चीजें इसमें दिखाई दे रही है। और अगर ऐसे ही मैं दूसरी टनल में जाता हूँ तो उस टनल में भी थोड़ा अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा ही सीन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी टनल में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हमें हगी बगी का होल भी दिखाई दे रहा है। मतलब जिस होल से अभी हम लोग आए हैं तो वो भी क्लियर हमको दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा फनी बात है। एंड यहाँ पर ठीक ऐसे ही एक दो टनल और हैं जिनके अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने के लिए मिलेगा। तो यार ये एक मैप क्रैकिंग ग्लिच है जिसे आप पॉपी प्ले टाइम गेम में कर सकते हो। तीसरा ग्लिच करने के लिए आपको इसी होल में एक रास्ता मिलता है जाने का। तो आपको अपने दोनों ग्रैब पैक हैंड स्कैन करके उस रास्ते के अंदर जाना है। बेसिकली वो भी एक टनल होती है जहां से टॉयज को गुजारा जाता
जाता है। तो आप जैसे ही उस टॉय टनल के अंदर जाओगे तो आप आगे जाते जाओगे, थोड़ा आगे जाने के बाद आपके ऊपर कुछ टॉय के पार्ट फेंके जाएंगे एंड ये खिलौने के पार्ट आपके लेफ्ट और राइट रास्तों से आ रहे होते हैं, कुछ ऊपर से भी आते हैं। तो आपको ऐसे ही आगे जाते जाना है, जाते जाना है। लास्ट में आपके ऊपर राइट हैंड साइड से खिलौने के पार्ट्स फेंके जाते हैं। तो आपको पीछे मुड़कर उसी राइट वाली टनल पर चढ़ जाना है जहां से वो टॉयज के पार्ट आपके ऊपर आते हैं। एंड जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हो देन बूम, यहाँ पर भी आपका मैप क्रैक हो जाता है। एंड जैसे ही आप इसके अंदर जंप लगाते हो तो लिटरली आप सन को देख सकते हो, यानी सूरज को देख सकते हो, जो कि पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के बाहर निकल रहा है, बट आप उसे अंदर से ही देख सकते हो। ये ग्लिच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके थ्रू आप पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के बाहर सूरज को देख सकते हो। चौथा ग्लिच करने के लिए गेम के एंड में जब हगी बगी आपके पीछे पड़ जाता है और आप लोग हगी बगी से बचने के लिए उस टनल के अंदर जाते हो, तो उस टनल के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, बस हगी बगी से बचकर भागते रहना है, भागते रहना है। देन रास्ते में उस टनल के अंदर एक ऐसा पार्ट आता है जब आपके सामने अचानक से ऊपर से एक डोर आता है और वो बंद हो जाता है। तो अब आपको यहीं पर वो ग्लिच करना है। तो वो ग्लिच करने के लिए आपको उस डोर के बंद होने के बाद राइट हैंड साइड में रोटेट होना है। रोटेट होने के बाद आपको W प्लस कंट्रोल शिफ्ट को दबाना है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो आपका कैरेक्टर होगा वो क्राउच होगा, क्राउच होकर फास्ट रनिंग करने लगेगा और ऐसे ही आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। थोड़ी देर के बाद बूम, जो हगी बगी आपके पीछे पड़ा हुआ होगा तो वो आपके पीछे से आपको बिना देखे बिना पकड़े निकल जाएगा, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद आप खुद हगी बगी का पीछा कर सकते हो। हगी बगी आपके आगे होगा, आप उसके पीछे होगे। एंड हगी बगी का ये एंगल काफी ज्यादा क्रीपी लगता है देखने में, और ये ग्लिच मेरा वन ऑफ द बेस्ट ग्लिच है पॉपी प्ले टाइम गेम में। ये ग्लिच आप भी ट्राई कर सकते हो, जिससे आप हगी बगी को चकमा दे सकते हो आराम से। तो यार ये थे पॉपी प्ले टाइम के कुछ ग्लिचेस जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं नंबर 4 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 4 का सीक्रेट है द रिकॉर्डिंग सीक्रेट। देखो यार, जब गेम की एंड में आप लोग हगी बगी से बचकर उस टनल से बाहर निकलकर एक सीक्रेट होल में आते हो जहां पर काफी सारे ब्रिज बने हुए होते हैं। एंड जैसे ही आप उन ब्रिज के थ्रू थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको रास्ते में ही उस ब्रिज के ऊपर एक टेप पड़ा हुआ मिलता है और आप उस टेप को उठाकर जैसे ही डीवीडी ड्राइव में डालते हो तो वहां पर एक रिकॉर्डिंग चलती है और उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी की रिकॉर्डिंग होती है, यानी एक बंदा बोल रहा होता है और उसके बैकग्राउंड से काफी ज्यादा क्रीपी, काफी ज्यादा स्कैरी आवाजें आ रही होती हैं, जैसे किसी बड़े मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया हो और वो उनको मार रहा हो। तो इस तरह की आवाजें आती हैं उसके बैकग्राउंड से। और जो वो बंदा होता है जिसने वो रिकॉर्डिंग की है तो वो किसी साइंटिफिक यानी किसी साइंस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा होता है। Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. वो बंदा उस रिकॉर्डिंग में 1006 प्रोटोटाइप के बारे में बात कर रहा होता है और इसी के साथ साथ वो और भी काफी सारी बातें करता है साइंस से रिलेटेड ही। और उस बंदे की आवाज काफी ज्यादा डरीबी भी होती है। उसकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। बेसिकली वो रिकॉर्डिंग हम में से काफी सारे लोगों के समझ में नहीं आई, वो एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग है। तो अभी मैं आपको उसी रिकॉर्डिंग का सीक्रेट बताने वाला हूँ कि वो बंदा कौन है, वो इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों होता है और वो अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सीक्रेट एक स्टोरी की तरह होने वाला है, मतलब 5 से 6 मिनट का आई थिंक ये सीक्रेट होगा जिसमें एक पूरी स्टोरी होगी प्रॉपर। तो अगर आप लोग इस सीक्रेट की बैक स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन सकते हैं। ओके, तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने सीक्रेट की तरफ। देखो यार, अगर आपने मेरे पॉपी प्ले टाइम गेम की स्टोरी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि एलियट लुडविग एक डार्क मैजिक के रिचुअल के थ्रू इंसानों की आत्मा को यानी इंसानों को मारकर उनकी सोल को अपने खिलौनों में डालता था, जिससे उसके खिलौने जिंदा हो जाते थे। और एलियट लुडविग का ये वाला सीक्रेट बस उसके 4 टीम मेंबर्स को पता था, मतलब 4 और बंदों को पता था। एलियट ने अपनी फैक्ट्री बनाने से पहले ही इन 4 बंदों को अपनी टीम में ऐड किया था और वो इन बंदों के साथ मिलकर ही अपने रिचुअल को करता था। और उनके अलावा एलियट लुडविग का ये वाला सीक्रेट और किसी को नहीं पता था। तो बाद में जब एलियट की पूरी फैक्ट्री बन जाती है, जब वहां पर काफी सारे वर्कर्स काम करने लगते हैं, तो एलियट नहीं चाहता था कि उसके 4 टीम मेंबर्स के अलावा उसके किसी भी फैक्ट्री के वर्कर को उसका ये रिचुअल का सीक्रेट पता लगे। दैट्स व्हाई एलियट अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ उस ब्लैक मैजिक के रिचुअल की बात नहीं कर सकता था अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स के सामने, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसका सीक्रेट सारे ही वर्कर्स को पता लग जाता। लेकिन अगर एलियट लुडविग अपने 4 टीम मेंबर से उस रिचुअल के बारे में बात कर भी रहा है तो हो सकता है कि यार कोई तीसरा बंदा गलती से उनकी इस बात को सुन ले, जिससे उस बंदे को भी इस रिचुअल का सीक्रेट पता लग जाए और वो जाकर सब में फैला दे, सबसे बोल दे और जो एलियट है वो एक्सपोज हो जाता। तो इसलिए एलियट अपने उन 4 टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक कोडवर्ड लैंग्वेज बनाता है उस रिचुअल की, जिससे एलियट अपने
अपने उन 4 टीम मेंबर्स से और वो 4 टीम मेंबर्स एलियट से ओपनली बात कर सकते हैं उस रिचुअल के बारे में अपनी बनाई गई कोडवर्ड लैंग्वेज के थ्रू। फॉर एग्जांपल वो अपनी कोडवर्ड लैंग्वेज में उस डार्क मैजिक के रिचुअल को बोलते थे साइंस एक्सपेरिमेंट 1006 और इसके अलावा वो इस रिचुअल को 1006 प्रोटोटाइप भी बोलते थे। बेसिकली एक्सपेरिमेंट 1006 और 1006 प्रोटोटाइप ये दोनों ही उस रिचुअल के नाम थे इनकी सीक्रेट इनकी कोडवर्ड लैंग्वेज में। और ऐसे ही उनके और भी काफी सारे कोड थे उस कोड लैंग्वेज में और वो लैंग्वेज सिर्फ उन 4 टीम मेंबर्स को या फिर एलियट को ही समझ में आती थी। एंड अगर उनके अलावा और कोई उनकी बात को सुन भी लेता था गलती से तो उसको यही लगता था कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और एलियट ने इसीलिए इस कोडवर्ड भाषा को बनाया था। तो अब क्या होता है, एलियट जिस डार्क मैजिक के रिचुअल के थ्रू अपने खिलौनों को जिंदा करता था तो उस रिचुअल के बदले एलियट को एक साल में 3 बार 35 डेज के लिए डेविल को प्रे करना था। मतलब उसको एक साल में 3 बार डेविल प्रीस्ट बनना था। तो जब एलियट काफी ज्यादा सक्सेस हो जाता है इस रिचुअल के थ्रू, जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो वो डेविल को प्रे करना ही भूल जाता है। वो एक साल में एक भी बार डेविल को प्रे नहीं करता। दैट्स वाई जो डेविल होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलियट को इस चीज की पनिशमेंट देने के लिए जो उसकी फैक्ट्री के टॉप 2 टॉय होते हैं जो सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉय होते हैं यानी हगी बगी और पॉपी द पिले डॉल, तो डेविल क्या करता है वो उन दोनों ही टॉयज में अपनी ब्लैक पावर्स को डाल देता है। एंड जैसे ही उन दोनों टॉय में ब्लैक पावर्स आती है डेविल पावर आती है, इसके बाद वो दोनों ही टॉय एक मॉन्स्टर टॉय के रूप में बदल जाते हैं। हगी बगी का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो एक लंबे दांत वाला दानव यानी एक मॉन्स्टर टॉय बन जाता है। तो अब क्या होता है, वो दोनों ही मॉन्स्टर टॉय एलियट की फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स होते हैं एलियट के टीम मेंबर्स के साथ, वो उन सारे ही वर्कर्स को एक एक करके उसी फैक्ट्री के अंदर एक पोर्टल खोलते हैं और उनको पकड़कर डेविल डायमेंशन में लेके जाते हैं उस पोर्टल के थ्रू। तो काफी सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है, काफी सारे लोग वहां से भागना भी चाहते हैं, बट उन दोनों ही मॉन्स्टर टॉय ने उस फैक्ट्री को पूरी तरह से लॉक कर दिया था, वहां से कोई भी बचकर नहीं जा सकता था। और एक एक करके वो दोनों ही मॉन्स्टर टॉय उन सारे ही बंदों को लेकर जा रहे थे डेविल डायमेंशन में उस पोर्टल के थ्रू। तो अब क्या होता है, अब एलियट समझ जाता है कि उसका इस फैक्ट्री से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर उस फैक्ट्री में एलियट लुडविग के जो वो 4 टीम मेंबर्स थे तो उनमें से एक टीम मेंबर्स उस फैक्ट्री में नहीं था उस टाइम पर, वो कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम से। तो अब एलियट लुडविग को अंदाजा हो जाता है कि वो अब नहीं बचने वाला क्योंकि वो दोनों ही मॉन्स्टर टॉय उसको भी ले जाएंगे डेविल डायमेंशन में। दैट्स वाई जो एलियट होता है वो एक रिकॉर्डिंग करता है अपने उस टीम मेंबर के लिए जो उस फैक्ट्री में उस टाइम पर नहीं होता, वो कहीं बाहर होता है, जिससे यार कभी भी इन फ्यूचर वो टीम मेंबर उस फैक्ट्री में आता है तो वो इस रिकॉर्डिंग को सुन सके और इस रिकॉर्डिंग के थ्रू उस बंदे को पता लग सके कि इस टाइम पर एग्जैक्टली उस फैक्ट्री में क्या हुआ था और कैसे वहां के सारे लोग गायब हो गए। तो अब क्या होता है यार, एलियट लुडविग अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है और वो उस रिकॉर्डिंग में अपनी उसी कोडवर्ड लैंग्वेज का यूज करता है जो कोडवर्ड लैंग्वेज उसने अपने उन 4 टीम मेंबर्स के साथ मिलकर बनाई थी। और एलियट लुडविग वो रिकॉर्डिंग अपने कोडवर्ड लैंग्वेज में इसलिए रिकॉर्ड करता है जिससे अगर किसी दूसरे बंदे के हाथ वो टैप लग जाता है, वो रिकॉर्डिंग लग जाती है या फिर पुलिस के हाथ वो रिकॉर्डिंग लग जाती है तो वो उसकी इस कोडवर्ड लैंग्वेज को कभी भी ना समझ पाए और जो एलियट लुडविग है वो कभी भी एक्सपोज ना हो, किसी को भी उसके इस ब्लैक रिचुअल के बारे में ना पता लगे। लेकिन अगर यही रिकॉर्डिंग उसके टीम मेंबर के हाथ लग जाती है तो वो उसकी इस कोडवर्ड लैंग्वेज को आराम से समझ सकता है क्योंकि एलियट ने अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर ही इस कोडवर्ड लैंग्वेज को बनाया था उनसे आपस में बात करने के लिए इस रिचुअल के बारे में। दैट्स रीजन एलियट अपनी इस रिकॉर्डिंग को अपनी कोडवर्ड लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता है। तो अब एलियट जल्दी जल्दी में अपनी कोडवर्ड लैंग्वेज में वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो उस रिकॉर्डिंग में बोलता है कि हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट 1006 में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। बेसिकली वो उस साइंस एक्सपेरिमेंट 1006 के थ्रू अपने ब्लैक मैजिक के रिचुअल के बारे में बात कर रहा होता है। वो उस रिकॉर्डिंग में अपने टीम मेंबर को ये बताना चाहता है कि उसके इस ब्लैक मैजिक के रिचुअल में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और वो बताता है कि उसके इस साइंस के एक्सपेरिमेंट में उससे कुछ गलतियां हो चुकी है। बेसिकली वो इस कोड वर्ड के थ्रू ये बताना चाहता है कि उससे इस रिचुअल में काफी सारी गलतियां हो चुकी हैं जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। और एलियट अपनी कोड वर्ड लैंग्वेज के थ्रू बोलता है कि उससे इस रिचुअल के जो कुछ रूल्स थे वो गलती से टूट चुके हैं जो कि उसे नहीं तोड़ने चाहिए थे, जिसकी वजह से अब उसको ये सब झेलना पड़ रहा है। अब उसके साथ ये सब हो रहा है। एंड इसी के साथ साथ एलियट लुडविग अपनी रिकॉर्डिंग में ये बताता है कि मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये गलती फ्यूचर में तुम कभी भी ना करो। मतलब वो इनडायरेक्टली अपने उस टीम मेंबर को ये वाली बात बोल रहा है जो अभी उस फैक्ट्री से बाहर है। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें इस साइंस के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करने की जरूरत पड़ेगी कहीं एक सेफ जगह पर, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस साइंस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करो। एंड हमें इस एक्सपेरिमेंट के साथ किसी भी हाल में आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे इस बात को लोग समझे या नहीं। दैट मीन जो एलियट है वो चाहता है कि जो उसका टीम मेंबर है वो इस रिचुअल
रिचुअल के थ्रू जिंदा खिलौनों को बनाता रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसने इतनी सालों की मेहनत करने के बाद जब इन सारे जिंदा खिलौनों को बनाया है तो ये कभी भी बंद हो और उसका ये रिचुअल कभी भी खत्म हो। और वो चाहता है कि उसका टीम मेंबर इस रिचुअल को दोबारा करे और वो दोबारा से इस रिचुअल के थ्रू उसके जिंदा खिलौनों को बनाए और वो प्ले टाइम कंपनी का नाम हमेशा जिंदा रखे जो उसने इतनी ज्यादा मुश्किल से बनाया है। तो ये बात एलियट उस रिकॉर्डिंग में बोलता है अपनी कोडवर्ड लैंग्वेज में अपने टीम मेंबर से। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो टीम मेंबर्स उस फैक्ट्री में नहीं आता और उस फैक्ट्री में हमेशा के लिए बैन लग जाता है, पूरे 10 साल के लिए। तो यार अब जो आप उस फैक्ट्री में वो रिकॉर्डिंग सुनते हो जो एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रिकॉर्डिंग और किसी की नहीं एलियट लुडविग की होती है। और एलियट लुडविग ने इस रिकॉर्डिंग को तब रिकॉर्ड किया हुआ होता है जब वो 2 टॉय मॉन्स्टर उसकी फैक्ट्री पर हमला करते हैं और वो एक एक करके उसके सारे ही वर्कर्स को, उसके सारे ही टीम मेंबर्स को डेविल डायमेंशन में लेकर जा रहे होते हैं। दैट्स वाई उस रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में इतनी सारी स्कैरी, इतनी सारी हॉरर आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो दोनों मॉन्स्टर उसकी फैक्ट्री पर हमला कर रहे होते हैं। एंड एट द एंड एलियट लुडविग को भी हगी बगी उठाकर मतलब उसको पकड़कर डेविल डायमेंशन में ले जाता है और वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तो आई होप सो कि अब आपको उस रिकॉर्डिंग का सीक्रेट पता लग चुका होगा। ये वाले सीक्रेट के पीछे एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 के सीक्रेट की तरफ। ओके, जो हमारा नंबर 3 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है द ग्रैब पैक सीक्रेट। देखो यार, आपने पॉपी प्ले टाइम गेम में ग्रैब पैक देखा होगा। बेसिकली उसमें 2 रोबोटिक हाथ होते हैं जिन्हें आप स्ट्रेस करके कितना भी दूर तक लेके जा सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो ग्रैब पैक क्यों बनाया गया था, उसके बनाने के पीछे का क्या रीजन था और उसको कब बनाया गया था। तो मैं इस चीज का सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये बात है काफी टाइम पहले की, जब एलियट अपने खिलौनों को बनाकर दुनिया के सामने लेकर आता है, मतलब जब वो अपने जिंदा टॉय बनाता है उस रिचुअल के थ्रू। देन जब वो सबको बता देता है कि उसने जिंदा टॉय बनाए हैं जो बोल सकते हैं, इंसान की तरह बातें कर सकते हैं, तो उसके बाद जो उसके जिंदा टॉय थे वो काफी ज्यादा सेल आउट होते हैं। बहुत सारे बच्चे उन टॉयज के पीछे क्रेजी होते हैं। एंड बाद में एलियट 2 टॉय और बनाता है, जिसमें से एक होता है हगी बगी एंड दूसरी होती है पॉपी द प्ले डॉल। और ये टॉयज लॉन्च करने के बाद ये दोनों ही टॉय इतने ज्यादा फेमस होते हैं, इतने ज्यादा सेल आउट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन टॉयज को खरीदते हैं, जिससे जो पॉपी प्ले टाइम कंपनी होती है वो इतनी ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो जाती है कि अब उन दोनों टॉयज के साथ साथ जो पॉपी प्ले टाइम के और बहुत सारे टॉयज होते हैं जो उसने बनाकर रखे हुए होते हैं जिंदा टॉय, तो वो भी काफी ज्यादा सेल आउट होने लगते हैं। और अब लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड आती है एलियट के पास उसके खिलौने खरीदने के लिए कि एलियट की प्ले टाइम फैक्ट्री के जो खिलौने होते हैं उनकी शॉर्टेज पड़ जाती है। एलियट अपनी छोटी सी टीम के साथ उन खिलौनों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई एलियट अपनी फैक्ट्री को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर देता है, वो उसको बहुत ज्यादा बड़ा बनाकर उसमें काफी सारे वर्कर्स को ऐड करता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा खिलौनों की प्रोडक्शन को कर सके और जल्दी से जल्दी लोगों की डिमांड को पूरा कर सके। बट स्टिल इसके बाद भी पब्लिक की इतनी ज्यादा डिमांड आती है कि एलियट अपने इतने सारे टीम मेंबर्स यानी इतने सारे वर्कर्स के साथ मिलकर भी उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, वो इतने सारे खिलौने नहीं बना पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम के चलते एलियट एक आइडिया सोचता है कि क्यों ना वो इस रिचुअल के थ्रू ऐसे हैंड पैक बनाए, दैट मीन ऐसे 2 हाथ बनाए जिन्हें कोई भी बंदा अपने दिमाग से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। एंड वो हैंड पैक बनाकर अपने सारे ही टीम मेंबर्स को दे दे, यानी सारे ही वर्कर्स को दे दे, जिससे उसकी फैक्ट्री के वर्कर्स के 2 हाथ की बजाय 4 हाथ हो जाएंगे। एंड वो अपने दिमाग से उन हैंड पैक को कंट्रोल कर सकता है और इस तरह उसके वर्कर्स अपने 2 हाथ की बजाय 4 हाथ से काम करेंगे एक टाइम पे, जिससे उसकी मैन पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो कम टाइम में अपने ज्यादा से ज्यादा खिलौनों को बना सकता है, उनकी प्रोडक्शन कर सकता है। ये सोचने के बाद फाइनली एलियट ऐसे हैंड पैक बना लेता है जिसका नाम वो रखता है द ग्रैब पैक। बेसिकली इस ग्रैब पैक में 2 रोबोटिक हाथ होते हैं जिनको आप स्ट्रेस करके कितना भी दूर तक लेके जा सकते हो अपने माइंड से कंट्रोल करके, और बहुत ज्यादा दूर रखी चीज को भी आप आराम से एक ही जगह खड़े खड़े इन हैंड पैक के थ्रू अपने पास तक ला सकते हो। ये ग्रैब पैक बनाने के बाद एलियट अपने सारे ही फैक्ट्री के वर्कर्स को ये ग्रैब पैक दे देता है, जिससे जो उसके वर्कर्स होते हैं अब वो इन ग्रैब पैक का यूज करने लगते हैं। और जो एलियट के वर्कर्स की मैन पावर होती है वो डबल हो जाती है, क्योंकि अब वो अपने 2 हाथ के बजाय 4 हाथ से काम करते हैं। उनके पास अब 4 हाथ हैं जिनको वो अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद एलियट के खिलौने की बनाने की जो स्पीड होती है वो पहले से डबल हो जाती है और वो पहले से आधे टाइम में ज्यादा खिलौनों को बना पा रहा था, उनकी प्रोडक्शन को कर पा रहा था और इस तरह वो पब्लिक की डिमांड को आराम से पूरा कर पा रहा था बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। बेसिकली उसके ये ग्रैब पैक पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके टीम मेंबर्स और वर्कर्स को ये ग्रैब पैक काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो इसी बात पर जो एलियट होता है वो ये सोचता है कि जब उसके ये ग्रैब पैक इतने ज्यादा सक्सेसफुल और यूजफुल हैं, तो क्यों ना ये ग्रैब पैक वो पब्लिक को भी बेचना चालू कर दे, मतलब आम इंसान को भी बेचना चालू कर दे, जिससे जो और लोग भी हैं वो आराम से इस ग्रैब पैक का यूज करके अपने कामों को कम टाइम में कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। इसके बाद एलियट अपने इस ग्रैब पैक की मार्केटिंग करने के लिए इसकी एक एडवर्टाइज बनाता है, एक एडवर्टाइज की वीडियो लॉन्च कर देता है पब्लिक में। देन उसके बाद जब पब्लिक को पता लगता है इन ग्रैब पैक्स के बारे में, तो काफी ज्यादा लोगों को ये ग्रैब पैक पसंद
पसंद आते हैं और दूसरी फैक्ट्रियां भी इन ग्रैब पैक को खरीदने लगती हैं और जो आम इंसान होते हैं वो भी इन ग्रैब पैक को खरीदने लगते हैं। बेसिकली लोगों को ये ग्रैब पैक काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो यार ये थी इन ग्रैब पैक की हिस्ट्री की इन ग्रैब पैक को किस लिए और क्यों और कब बनाया गया था। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा कि इन ग्रैब पैक के पीछे का क्या सीक्रेट है। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 2 पर सीक्रेट आता है द इनोवेशन रूम। देखो यार, पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री में एक इनोवेशन रूम होता है जहां पर किसी भी आम इंसान या किसी भी फैक्ट्री के वर्कर को जाना बिल्कुल भी मना होता है। मतलब वहां पर बस कुछ लोग ही जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एलियट या फिर उसके 4 टीम मेंबर्स, और उनके अलावा उस इनोवेशन रूम में और कोई भी नहीं जा सकता। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि उस इनोवेशन रूम के अंदर ऐसा क्या है जो वहां पर बिल्कुल भी जाना सख्त मना है। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एलियट था वो अपने खिलौनों को जिंदा करने के लिए डार्क मैजिक के एक रिचुअल का यूज करता था, जिस रिचुअल में वो काफी सारे इंसानों की सोल को अपने खिलौनों में डालकर उनको जिंदा करता था, और जो वो इंसान होते थे उनकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाते थे। तो एलियट अपना ये वाला रिचुअल फैक्ट्री की एक सीक्रेट जगह पर जाकर करता था, जिससे किसी को भी उसका ये वाला सीक्रेट पता ना लगे, और वो फैक्ट्री की सीक्रेट जगह थी द इनोवेशन रूम। एलियट इनोवेशन रूम के अंदर जाकर उस रिचुअल के थ्रू टॉयज को जिंदा करता था अपने टीम मेंबर्स के साथ। दैट्स व्हाई उस इनोवेशन रूम में जाना किसी का भी सख्त मना होता है, बस वहां पर एलियट या फिर उसके 4 टीम मेंबर्स ही जा सकते हैं। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा कि उस इनोवेशन रूम के अंदर क्या है और वहां पर जाना नॉट अलाउ क्यों होता है। तो यार ये था हमारे नंबर 2 का सीक्रेट। ओके, नंबर 1 और लास्ट का जो सीक्रेट आता है उसका नाम है सीक्रेट लोकेशंस इन प्ले टाइम फैक्ट्री। तो देखो यार, प्ले टाइम फैक्ट्री में कुछ ऐसी सीक्रेट लोकेशन है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, बस एलियट और उसके टीम मेंबर्स को छोड़कर। तो पहली सीक्रेट लोकेशन क्या है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 पर जो सीक्रेट लोकेशन है वो है मैक ए फ्रेंड मशीन सीक्रेट होल। तो यार ये एक बहुत बड़ा होल होता है जहां पर एक मशीन रखी भी होती है और उसका नाम होता है मैक ए फ्रेंड। मैक ए फ्रेंड बेसिकली एक जिंदा मशीन होती है जिसको एलियट अपने रिचुअल के थ्रू बनाता है, और एलियट इस मशीन को ओपनली अपनी फैक्ट्री में नहीं रख सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो ऑब्वियसली वो एक्सपोज हो जाता। तो इसलिए वो उस मशीन को अपनी ही फैक्ट्री में एक सीक्रेट होल बनाता है और उस सीक्रेट होल में वो अपनी इस जिंदा मशीन को रखता है। एंड इस होल तक जाने का जो रास्ता होता है वो भी काफी ज्यादा छुपा हुआ होता है। मतलब इस होल तक जाने के लिए आपको सबसे पहले एक टॉय टनल के अंदर जाना पड़ेगा, और उस टॉय टनल के मेन एंट्रेंस पे एक लॉक लगा हुआ होता है जो आपको अपने ग्रैब पैक की हेल्प से खोलना है, मतलब अपने हाथ स्कैन करके। देन जैसे ही आप इस डोर को अनलॉक करके अंदर जाओगे तो आपको और ज्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा, एंड आपको रास्ते में एक और डोर लॉक मिलेगा, और वो डोर भी एक पजल के थ्रू लॉक होता है। तो आपको उस पजल को सोल्व करके वो डोर खोलना है, देन जब जाकर आप उस सीक्रेट होल तक जा सकते हो। तो उस होल तक इस रास्ते के थ्रू सिर्फ वही जा सकता है जिसको ये सारे पजल के बारे में पता हो, जिसको उस होल के बारे में पता हो, और उसके अलावा और कोई भी उस होल तक नहीं जा सकता। तो ये थी हमारी फर्स्ट लोकेशन। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सेकंड लोकेशन के बारे में। तो सेकंड लोकेशन तक जाने के लिए आपको इसी मैक ए फ्रेंड मशीन होल के अंदर एक सीक्रेट लॉक मिलता है, एंड आपको उस लॉक को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर टॉय को उस लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, जिससे वो उस टॉय को स्कैन करेगा एंड वो लॉक खुल जाएगा। लॉक खुलने के बाद वहां पर एक और टॉय टनल होती है जिसके अंदर से एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है इस टॉय को स्कैन करने के बाद। तो आपको उस टॉय टनल के अंदर जाना है, देन जाते ही रहना है, जाते ही रहना है। थोड़े टाइम के बाद आप लोग एक बहुत बड़े हॉल में जाकर निकलोगे। बेसिकली ये भी एक सीक्रेट हॉल होता है उस फैक्ट्री का, और उस हॉल के अंदर होता है द फ्लोर रूम। एंड इस फ्लोर रूम की क्या हिस्ट्री है जो इसको इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह पर बनाया गया है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो एलियट था वो अपने खिलौनों को जिंदा करने के लिए एक डार्क मैजिक के रिचुअल का यूज करता था, और वो उस रिचुअल को चलाने के लिए, अपने खिलौनों को जिंदा करने के लिए, उस रिचुअल को हमेशा रखने के लिए वो डेविल को प्रे करता था साल में 3 बार 35 डेज के लिए। काफी टाइम तक वो डेविल को प्रे ही करता रहता था। बेसिकली वो एक डेविल का प्रीस्ट बन चुका था उस रिचुअल को चलाने के लिए। तो यार एलियट को एक सीक्रेट जगह चाहिए थी डेविल को प्रे करने के लिए, और इसीलिए वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही एक फ्लोर रूम बनाता है, और वो उस रूम के अंदर ही डेविल को प्रे करता है काफी ज्यादा टाइम तक। और वो इसलिए इस फ्लोर रूम को बनाता है जिससे वो आराम से डेविल को प्रे कर सके और किसी को पता भी ना लगे। दैट्स व्हाई ये फ्लोर रूम फैक्ट्री के इतने ज्यादा सीक्रेट जगह पर बना हुआ होता है। मतलब इस रूम तक जाने का जो रास्ता होता है वो भी काफी ज्यादा छुपा हुआ, काफी ज्यादा सीक्रेट तरीके से बनाता है एलियट। अगर कोई भी बंदा उस रूम तक जाना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मशीन सीक्रेट होल तक आना पड़ेगा, जहां तक आना काफी ज्यादा टफ काम है। देन उस मशीन होल के अंदर आने के बाद वहां पर एक लॉक होगा, तो उस बंदे को उस लॉक के अंदर एक पर्टिकुलर टॉय को रखना पड़ेगा, जिससे टॉय स्कैन होने के बाद वहां पर एक टॉय टनल के अंदर से एक रास्ता खुलेगा जो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। तो उस बंदे को उस टॉय टनल के अंदर जाते रहना है। देन उस टनल को पार करने के बाद वो फाइनली उस सीक्रेट होल तक पहुंचेगा जहां पर वो
सीक्रेट फ्लोर रूम है। तो यार ये रास्ता काफी ज्यादा टफ है और कोई भी आम बंदा जिसको उस होल के बारे में नहीं पता या फिर रास्ते के बारे में नहीं पता तो वो उस रूम तक कभी भी नहीं जा सकता, चाहे वो फैक्ट्री में कितना भी घूम ले, कितना भी ढूंढने की कोशिश कर ले, लेकिन वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो यार ये था हमारे नंबर 1 का सीक्रेट, उस फ्लोर रूम का सीक्रेट। एंड आई होप सो कि अब आपको भी पता लग गया होगा कि इस फ्लोर रूम के अंदर क्या होता है, एलियट इसके अंदर क्या करता है। तो ठीक है यार, ये था हमारे नंबर 1 का सीक्रेट और यहीं पर हमारे सारे सीक्रेट का एंड होता है। तो ओके, ये थे मेरे पॉपी प्ले टाइम गेम के टॉप 5 सीक्रेट। एंड आई नो आपको काफी सारे सीक्रेट जानने के लिए मिले होंगे मेरी इस वीडियो के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे पॉपी प्ले टाइम गेम में इनोवेशन रूम के अंदर क्या है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इन 5 ही सीक्रेट में से सबसे ज्यादा अच्छा सीक्रेट कौन सा लगा और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो नीचे। और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। रिसर्च करनी पड़ती है, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है और पता नहीं भाई क्या क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। सो इसीलिए यार भाई को एक लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस एक क्लिक करना होता है। एंड इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बारी फिर से आप सभी लोग को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये वाला साल खुशियों भरा बीते, आप जो भी चाहते हो वो सब आपको ये वाले साल में मिले। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।